राधे राधे। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को बहुत ही अनंत पुण्यदायी माना जाता है, जिसमें शामिल होने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि को यानी कि 1 जुलाई 2022 को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जो कि 12 जुलाई 2022 तक चलेगा। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धाम हैं और उन 4 धामों में से एक धाम पर यह पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्व में रथ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य सिर्फ सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है और जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल हो जाता है तो उसे सभी 4 धामों की तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, जिनके नाम का अर्थ है जगत के नाथ और पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। देश दुनिया में प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा जिस शहर में हर साल निकलती है उसे जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। एक बार जब भगवान श्री जगन्नाथ जी की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर को देखने की इच्छा जाहिर की, तब भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ रथ पर बैठकर नगर को दिखाने के लिए चल दिए। उसी रथ यात्रा के दौरान वह अपनी मौसी गुंडीचा में भी पहुँचे थे और वहाँ 7 दिन ठहरे थे। उसी समय से शोभनीय रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। भारत में 7 पुरियाँ हैं और उन 7 पुरी में से एक जगन्नाथपुरी में मनाया जाने वाला महामहोत्सव गुंडीचा यात्रा, पतित पावन यात्रा, जनकपुरी यात्रा, घोष यात्रा, 9 दिवसीय यात्रा और दशावतार यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में जिन 3 रथों को खींचने के लिए देश विदेश से भक्त पुरी पहुंचते हैं, उन रथों को हर साल नया बनाया जाता है और पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है। सबसे अहम बात, जो लकड़ी रथ बनाने में प्रयोग की जाती है उस लकड़ी को इकट्ठा करने का कार्य बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है और रथ बनाने का जो कार्य है वह भी मंदिर के जो अपने बढ़ई हैं वही इस कार्य को पूरा करते हैं। इन रथों को बनाने का जो कार्य है वह पुरी के गजपति महाराजा श्री दिव्य सिंह देव जी के राजमहल में श्री नाहर जी के ठीक सामने रख खल्ला में होता है। रथ यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ जी को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है और जगन्नाथ जी को जिस पानी से स्नान कराया जाता है वह पानी जिस कुएं से लाया जाता है वह साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। इसे स्नान यात्रा भी कहते हैं, जिसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं और इसीलिए बीमार पड़ने के कारण वे 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, जिसे ताल ध्वज रथ भी कहते हैं, उसके बाद देवी सुभद्रा जी का देवदलन रथ और सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ चलता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ लाल और पीले रंग का होता है, जो कि बाकी दोनों रथों से सबसे बड़ा होता है। इसीलिए इस रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। इस रथ यात्रा में
भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी अपने अपने मंदिर से निकलकर जनकपुरी नगरी का भ्रमण करते हुए जनकपुर के गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि उनकी मौसी का घर है। यहाँ मौसी के घर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ जी अपनी मौसी जी के हाथों से बना हुआ पूर्ण पीठा ग्रहण करते हैं और 7 दिनों तक इसी गंडूचा मंदिर में विश्राम करते हैं। इन 7 दिनों तक सभी तीर्थ के भगवान आकर यहीं पर उपस्थित हो जाते हैं। गुंडीचा मंदिर वही स्थान है जहाँ पर विश्वकर्मा जी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के विग्रहों का निर्माण किया था। रथ यात्रा के ठीक तीसरे दिन माता लक्ष्मी जी भगवान श्री जगन्नाथ जी को ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर में पहुंचती हैं, लेकिन पुजारियों के द्वारा मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिए जाने के कारण वह रथ का पहिया तोड़कर नाराज होकर वहां से चली जाती हैं और जिसके बाद भगवान जगन्नाथ जी स्वयं उन्हें मनाने के लिए जाते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन गुंडीचा मंदिर से अपने रथ पर सवार होकर अपने मंदिर के लिए रथ यात्रा करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त होता है और मनुष्य जीवन से जुड़े तमाम सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए बस यही कारण है कि देश दुनिया से लोग अपने लिए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी में पहुंचते हैं। जिस रथ यात्रा में शामिल होने पर भक्तों पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा बरसती है, वही रथ यात्रा पुरी के अलावा देश के अन्य दूसरे भाग में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यही कारण है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, कहाँ निकाली जाती है और किस तरह से निकाली जाती है। मैंने अपनी वीडियो में आपको वह सब बताया है। आप सभी को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।